जो भारतीय छात्र है किस तरह से एक इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी उपलब्धि हमारे भारतीय छात्रों ने हासिल की है। एक कमाल कर दिखाया है। नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में भारतीय छात्रों की 2 टीमों ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। कनाकिया इंटरनेशनल स्कूल की द स्काईवॉकर्स टीम ने बेस्ट रूकी अवार्ड जीता। ये टीम पूरी दुनिया से पहुंची टीम्स में 5वें स्थान पर रही है। भारत समेत 13 देशों से 72 टीम्स आई थी। रोवर चैलेंज में इन्होंने हिस्सा लिया। भारत की जो दूसरी कामयाब टीम रही है वो है KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिल्ली NCR की टीम। और भारत की 7 टीमों ने नासा रोवर चैलेंज में हिस्सा लिया था। और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मंच पर ये तमाम छात्र जब पहुंचे और हाथ में तिरंगा जब उन्होंने लिया, अंदाजा लगाया जा सकता है उस खुशी का, उस उपलब्धि का जो इतने बड़े लेवल पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय छात्रों को हासिल हुई है। हमारे साथ नासा के चैलेंज को जीतकर लौटी टीम भी हमारे साथ जुड़ रही है। कनाकिया इंटरनेशनल स्कूल के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, उनसे हम बात करेंगे। और यहाँ पर आपको हम स्टूडेंट्स के नाम बता देते हैं। जो पूरी टीम है हमारे साथ जुड़ रही है, एक के बाद एक। आरजू उनके नाम बताते हैं पहले। दिविज चौहान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रथम मेहता भी इस टीम में शामिल थे। वेद खेमानी, आद्या शेट्टी और साथ में जिया सांघवी, ये सभी छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, और कुछ और छात्र भी हैं हमारे साथ, उनके भी हम नाम बताना चाहेंगे। यहाँ पर वेद है, आद्या है, गुरु है, आर्या है, प्रिशा है, अर्श है, इसके अलावा रुशान हमारे साथ हैं, धैर्य है, उचित है और कई और स्टूडेंट्स भी इस टीम में शामिल थे। सहर, ध्रुव और इसके अलावा जिया, नमन, ये तमाम वो छात्र रहे जो कि एक बेहतरीन उपलब्धि भारत को उन्होंने हासिल करवाई है। तो अब हमारे साथ जो छात्र जुड़ रहे हैं, हम उनका रुख करते हैं और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दिवित, आप हैं और साथ में आपके और भी स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पहली प्रतिक्रिया, कैसा एहसास था उस वक्त जब ये बड़ी उपलब्धि आप लोगों को हासिल हुई? ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्टली हम सब बहुत ही खुश है ये अपॉर्चुनिटी के बारे में। हम पूरी टीम बहुत ही एक्साइटेड है। जब हमें इसके बारे में मालूम पड़ा था, हम सब पूरी टीम एक्साइटेड थी। एंड अभी भी आफ्टर विनिंग हमें ऐसा अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आ रही है। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमने इतने जो 9 महीने तक मेहनत की है उसके लिए कुछ फल मिला है हमें। प्रथम भी है हमारे साथ। प्रथम, बहुत बड़ी सक्सेस है ये, लेकिन बहुत वक्त भी लगा होगा इस सफलता को हासिल करने में। क्या ये पूरा प्रोजेक्ट था? कितना वक्त लग गया आपको? ये प्रोजेक्ट हमने अगस्त में चालू किया था और हम लास्ट वीक अमेरिका के मार्शल स्पेस सेंटर में गए थे। तो पूरे 9 महीने में हमने बहुत काम किया था। हम डॉक्यूमेंट्स लिखे थे, हमने खुद हमारा रोवर बनाया था और हमने साथ में हमारी कम्युनिटीज में बहुत सारा स्टेम एंगेजमेंट, छोटे छोटे बच्चे को साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया भी था। तो हम बहुत खुश है कि हमने ये अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज लिया और हम जीत के आए। वेद, यहाँ पर एक बार हमारे दर्शक जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ा इस रोवर चैलेंज के बारे में बताएं। किस तरह की तैयारियां आपने की? 9 महीने का एक लंबा वक्त था, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, रोवर चैलेंज के बारे में। तो अपना मेन आइडिया था एक रोवर बनाने के लिए, एक रोवर ह्यूमन पावर रोवर बनाना था। उसके अलावा हाँ, हमको रिपोर्ट्स भी बनाने थे, जैसे थोड़े प्रेजेंटेशंस और स्टेम एक्टिविटीज भी। हमारे साथ और भी बच्चे जुड़े हैं। आद्या शेट्टी हैं हमारे साथ। आद्या, क्या सिर्फ स्कूल के टीचर्स ने आपको हेल्प की या फिर बाहर से भी आपको किसी की हेल्प मिली है इस प्रोजेक्ट के लिए? हमारा मेंटोर अनुज सर थे, तो वो हमारे बहुत बढ़िया सपोर्ट किए थे। और फिर रमीता मैम भी थी। पर हमको बहुत सारे मेंटर्स थे स्कूल के बाहर भी। और शुचि मैम, हमारी स्कूल की प्रिंसिपल, हमारे साथ आई थी जब हम US पे जाए। जी जिया, आप हमें ये बताएं यहाँ पर कि इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए आपने ये भी बताया जा रहा है कि करीब 1 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसको अपने बनाए हुए रोवर से आपने पार किया। कई चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारा जो ट्रैक था वो सिंपल ट्रैक नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे। और ये ऑब्स्टिकल्स स्पेस के जो प्रॉब्लम स्पेस में फेस होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स को पार करने होते हैं, वो सारे सिम्युलेटेड ऑब्स्टिकल्स थे।
और इसके लिए हमारा रोवर ऑब्स्टिकल्स पे चला और पूरा 1 किलोमीटर एक स्ट्रेच था जहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे और रोवर ने अलग अलग ऑब्स्टिकल्स पे ट्रेवर्स किया। हाँ और देवित, हमको ये सब जी 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 बताएं, अपनी obstacles बात पूरी करिए जिया। सब और हम ये सब ऑब्स्टिकल सिर्फ 8 मिनट्स में किए थे क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं फिर तभी वर्चुअल लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई होता है, इसके लिए सिर्फ 8 मिनट्स में ये सब करना है। ठीक है, दिवित भी है हमारे साथ। दिवित, 13 देश, 72 टीम्स, खुद पे भरोसा था कि कर दिखाएंगे? जितनी मेहनत हमने की थी हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम कुछ तो अच्छा ही करके आएंगे, एंड जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ। हमने 9 महीने तक हमने कंटिन्यूअसली हमने मेहनत की है, पूरी टीम ने, सारे 17 मेंबर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे टीचर्स, सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। इसलिए हमें मालूम था हम अच्छा ही जाएगा सब कुछ, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस था हमारे अंदर। जी बिल्कुल। प्रथम, यहाँ पर वो छात्र जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं और जो उपलब्धियां आप लोगों ने हासिल की हैं, आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में, उन छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की तैयारियां करनी होती हैं? क्योंकि यहाँ पर एक जिक्र किया जिया ने कि 8 मिनट, यानी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना जल्दी आपको सब चीजें करनी होती हैं। तो एक पहली चीज तो जो सारे स्टूडेंट्स और बच्चों जिसको साइंस और उनमें जाना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हार्ड वर्क करना, और जो हमारी पूरी टीम ने हम सारे 17 जन ने 9 महीने तक की है। और दूसरी चीज है कि परसिवियर करना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जब भी हम भी हमारा रोबोट बना रहे थे, हमें बहुत सा हमारे डिले हुआ और हमें बनाने में टाइम लगा था, वेल्डिंग सीखने में हमें टाइम लगा था। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है कि परसिवियर करना और ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस आते ही है, ये साइंस ऐसा कि हमें सॉल्यूशन हमेशा आ जाएंगे, पर इट्स अबाउट परसिवियरिंग। और वेद, एक तरफ तो ये बड़ा प्रोजेक्ट आपका, दूसरी तरफ आपकी पढ़ाई, स्पोर्ट्स, कई सारी चीज़ें होती हैं स्कूल में, कैसे मैनेज किया? तो हमारी स्कूल ने हमारी बहुत मदद की कि हमारे टीचर्स ने हमें सपोर्ट किया हमारे एग्जाम्स और वो सब के साथ। पर हम सब बच्चों ने भी स्कूल के साथ, स्कूल के बाद हम तो बहुत सारे दिन 7 बजे तक स्कूल में रहते थे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। वीकेंड्स पे हम वेल्डिंग सीखने जाते थे, वीकेंड्स पे हम खुद रोबोट बनाने जाते थे। तो वो 9 महीने भले ही डिफिकल्ट थे, बट क्योंकि हम सब लोग बहुत पैशनेट थे ये प्रोजेक्ट के लिए, हमारे लिए ये बहुत मजा, इट वाज मोर फन देन लाइक वर्क फॉर अस। बिल्कुल। और यहाँ पर आद्या, आपसे समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिका के डेलास के जो पैरिश एपिस्कोपल स्कूल को जो हाई स्कूल डिवीजन में पहला स्थान मिला है, उनमें क्या खास था? क्योंकि इतना टफ कंपटीशन था, आपने सबको पीछे छोड़ते हुए, लेकिन इस खास तौर से इस हाई स्कूल डिवीजन की बात करें तो उनमें वो पहला स्थान उन्होंने जो हासिल किया है, क्या खास था उसमें? मुझे लगता है कि वो पैरिश की उसके पास 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है और हम एक कम्प्लीटली न्यू टीम थे। तो हमको ये इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले बार में हम सीख रहे थे, लाइक FMEA, जो कि एक टाइप का एनालिसिस था। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत टाइम लगा था ये सब नए नई चीज को सीखने के लिए। इसके लिए हमारे लिए वो सब और बेहतर कंपटीशन थे, पर हमने वो सब से बहुत अच्छे लेसन सीख लिए थे। तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हम और बेहतर भी कर सकते हैं। जी वेद, आपसे यहाँ पर समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने बताया 9 महीने का एक लंबा पीरियड लगा, तो जब तैयारी आप कर रहे थे तो आप लोगों की, सभी स्टूडेंट्स की दिनचर्या क्या रहती थी? कितने घंटे तक हर दिन आप लोगों को काम करना होता था इस प्रोजेक्ट के लिए? जी, तो काम तो था बहुत। एवरेज में दिन 2-3 घंटे तो लगते थे। जब प्रेजेंटेशन आते थे तो पूरा दिन स्कूल में रहते थे 7-8 बजे तक, फिर खाना भी खाते थे स्कूल में ही। और हॉलीडे ऐसा मिलता नहीं था, वीकेंड पे भी बहुत काम होता था। तो हाँ, ऐसे पर्सनल इवेंट्स भी बहुत सिर्फ करने पड़े। लेकिन वे, जैसे कि आजकल के बहुत से जो युवा हैं, उनको सोशल मीडिया का जिस तरह से क्रेज है और वो रील्स और इंस्टाग्राम इस पे काफी एक्टिव रहते हैं, आप लोगों ने उस दौरान 9 महीने तक उन सब से थोड़ा अपने को दूर रखा, या आप लोग वो बाकी चीजों में भी इन्वॉल्व रहते थे? जी, उनको थोड़ा दूर रखना पड़ा, पर अपने जो सोशल मीडिया लीड्स है उनने उनका वो एडवांटेज लिया और हमारा टीम का आउटरीच भी बढ़ाया।
तो फिर ऐसे हेल्प भी किया, पर थोड़ा दूर भी रहना पड़ा हमको। जिया भी है हमारे साथ, जिया सांघवी। जिया, इस सक्सेस के बाद अब अगला गोल क्या है? अभी तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सक्सेस है, तो अभी पहले हम सेलिब्रेट करने वाले हैं और उसके बाद हमारा गोल है टू इनकरेज अदर पीपल इन दिस स्कूल, ताकि वो भी ऐसा कुछ कर सके फ्यूचर में, ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले सके और साइंस के बारे में और सीख सके। बिल्कुल दिवित, यहाँ पर जैसा कि जिया भी कह रही है, अब अगला पड़ाव है, उसके लिए तैयारी और नए लक्ष्य होगा। लेकिन सेलिब्रेशन पे भी थोड़े बात की जाए, इस उपलब्धि के बाद किस तरह का सेलिब्रेशन आप स्टूडेंट्स ने किया, अपने मेंटोर्स के साथ किया, अपने पेरेंट्स के साथ किया, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। सेलिब्रेशन के नाम पे एक तो पहले हम सबके पेरेंट्स को एक थैंक यू बोलना पड़ेगा। हमें एयरपोर्ट पे हमें ग्रीट किया था, हम सबको सरप्राइज किया था, हम सबके लिए कुछ ना कुछ लड्डू स्वीट कुछ ना कुछ लेके आए थे, हम सबका मोराल ऊपर हुआ। हम सब बहुत एक्साइटेड थे हमारे पेरेंट्स को यूएस से आते ही मीट करने के लिए। उन सब ने हमारे लिए टी शर्ट बैनर्स कुछ ना कुछ बनाया था, फोटोग्राफर्स थे। हमें बहुत एक्साइटेड फील हुआ यूएस से वापस आते ही। जेट लैग की कोई ऐसी फीलिंग नहीं आने दी, एक्साइटमेंट कंटिन्यूअस था, पूरे दिन एक्साइटेड थे हम इस चीज के चक्कर में। और प्रथम, आपके पेरेंट्स का पहला रिएक्शन क्या था जैसे ही आपने उनको बताया सफलता के बारे में? मेरे पेरेंट्स बहुत ही खुश थे और मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड भी थे, क्योंकि मुझे यही फील्ड में जाना है। वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि फ्रॉम सच ए यंग एज अभी एज ए स्कूल हम ऐसा कुछ अचीव कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत प्राउड थे और दे आर पुशिंग अस टू डू बेटर एज वी ग्रो ओल्डर। बिल्कुल जिया, आपसे और आद्या, खासतौर से आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो नासा रोवर चैलेंज आप लोगों ने जिस तरह से इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, उनको खासतौर से आप क्या कहना चाहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, वो भी आएँ और इस फील्ड की तरफ आगे बढ़ें? मुझे लगता है कि फेल करने में कोई मजबूरी नहीं है, तो सब लड़कियां कॉन्फिडेंटली और कोई फियर के बिना वो सब पार्टिसिपेट और ट्राई करना, अ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। और वुमेन इन स्टेम एक ऐसी चीज है जो पूरी वर्ल्ड में सेलिब्रेटेड है, और हमारी टीम में 6 लड़कियां हैं और सारे सारे लड़कियां ने बहुत ही काम किया है ये प्रोजेक्ट के लिए। और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो जिन्हें स्टेम के फील्ड में घुसना है, कि दूसरे फील्ड में भी घुसना है, लेकिन इन्हें कभी कभी चैलेंजेस फेस होते हैं क्योंकि बहुत सारा इनक्वालिटी रहता है। लेकिन वो सबको फाइट करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड में कीप अचीविंग व्हाट यू वांट। और वेद, आपके ग्रुप का नाम है द स्काई वॉकर्स। स्काई वॉकर्स क्यों और कैसे ये नाम आपने चूज किया? जी, तो हम सबको स्टार वॉर्स बहुत पसंद है और स्टार वॉर्स का जो मेन कैरेक्टर है द स्काईवॉकर्स फैमिली, तो हमने ऐसे नाम चुना क्योंकि हम ऐसे एक बड़ी फैमिली है और हम स्टार वॉर्स पसंद है। स्टार वॉर्स बहुत बहुत ऐसे इंटररेटेड है तब। बिल्कुल दिवित, यहाँ पर ये और बताइए, टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरीके के प्रोजेक्ट में compete करने के लिए, और जो आप लोगों ने तमाम लोगों का सहयोग मिला, और किस तरह का सपोर्ट आपको लगता है कि होना चाहिए ताकि इस तरफ से जो है हम जो है ऐसे ही सफलता हासिल करते रहें? तो आई थिंक मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ जब मैं कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में टीम वर्क स्किल्स, कोऑर्डिनेशन स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। टीम के 17 मेंबर्स, टीचर्स, बाकी और पाँच छह टीचर्स का कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल टास्क है। ये चैलेंज ने हमें टीम वर्क स्किल्स, कोऑर्डिनेशन स्किल्स सिखाए हैं। हमें ये स्किल्स पूरी लाइफ में यूटिलाइज कर पाएंगे हम। सो वी आर थैंकफुल टू दिस प्रोजेक्ट फॉर दैट। एंड हमें लगता है कि बिना सपोर्ट के फ्रॉम आवर पीयर्स, फ्रॉम आवर टीचर्स, ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाता। हर चीज की अलग अलग, हर इंसान की अलग अलग चीजों में स्पेशलिटी होती है, एंड हमने वही स्किल्स को यूज करके ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया। कितना इंस्पिरेशनल है जया, ये बहुत ही अच्छा लगा आप सभी स्टूडेंट से बात करके। कनाकिया इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स थे ये, जिन्होंने नासा में भारत का परचम लहराया है।